हम 1 सालों से दिखला रहे हैं चोर की मनोबल किस तरह से बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं, एक से बढ़ के एक घर में चोरी, उनके बाद अब ज्वेलर्स की निशाना किया गया है। इससे पहले देख लीजिए मायापुर में चोरी हुआ था कि नहीं हुआ, और आज हमारे सामने देख लीजिए ज्वेलर्स मेटल हाउस में लाखों की चोरी बतलाया जा रहा है। हमारे साथ उनके मालिक हैं, इनसे बात करने के प्रयास करेंगे। सोचने वाले बातें हैं जो बेनी पे है, लगातार चोरी हो रहा है। लगभग 1 साल के अंदर में 30 से 40 घटना हम आपको दिखलाए हैं। फिर भी ना तो प्रशासन यहाँ पे टाइट हो पा रहे हैं, ना तो प्रशासन उनको सजगता से देख पा रहे हैं। क्या कुछ मामला हम दिखलाने की प्रयास करेंगे। देखिए, ये भरथा चौक से महज 30 से 40 मीटर की दूरी पे है। ये महिनाम पहाड़ी रोड है। देख सकते हैं, ये रोड मेन रोड है। निश्चित रूप से आवाजाही लगा रहता है इस सड़क में, लेकिन इस दुकान में कितने की चोरी हुआ है, नहीं हुआ है, ये हम जानने के प्रयास करते हैं। जो आखिर बेनीपुर में अब अगर अपने दुकान पे, अपने दम पे अगर दुकान करें, तो क्या वो पलायन करने पे मजबूर हो रहा है। यहाँ पे आश्चर्य सी बात हो रहा है। लोग लगातार कह रहे हैं जो चोरी घटना को कई बार हम दिखलाने के प्रयास करें, लेकिन अभी तक रुका नहीं है। हम बात करने के प्रयास करते हैं, क्या कुछ चोरी हुआ है, नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? अब कहाँ का रहने वाले हैं? बहेरा। आपका ही दुकान? जी, जी। क्या कुछ मामला हुआ था? कितने बजे दुकान खोले थे? कब बंद करके गए? कल 8:30 बजे रात को हम बंद करके गए हुए थे। आज सुबह में 7 बजे हमको फ़ोन आया हुआ था रूम ओनर का। सुबह 7 बजे कॉल आया। जी, जी, कि ताला टूटा हुआ है। कौन कॉल किए? रूम ओनर मुझे। अच्छा, ये आपका ये नहीं था, भाड़ा पे लेके रहते थे। क्या कुछ चोरी हुआ है? इसमें सोना का जेवर और चांदी का जेवर सब। देखिए, हम सबसे पहले आपको कुछ इंट्रो करवाते हैं, जो चोर कितने शातिर हैं। कई घंटे तक चोरी हुआ होगा, उनके बाद ये घटना हुई है। चलिए मेरे साथ, ऑनर के साथ हम अंदर प्रवेश करते हैं और दिखलाने के प्रयास करते हैं जो चोरों की मनोबल कितनी बढ़ा हुआ है। देखिए, ताला को किस तरह से तोड़ा गया है, जरा ताला को दिखला दीजिए। और ये जो चोर जो है, इस पे हाथ इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि फॉरेंसिक टीम की आने की संभावना है, वो अपने तरीका से जांच करेंगे। लेकिन देखिए किस तरह से इसको काटते हैं। ये मामूली चोर नहीं हो सकते हैं। लगातार इसको देख रेख करें, उसके बाद हम अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद दिखलाते हैं। आ जाइए, ये देखिए, थोड़ा इधर हो जाइए। कई ताला, कितने ताला लॉक था इसमें? 6 ताला बाहर था। 6 ताला लॉक बाहर में था, उनके बाद अंदर एंट्री किया है। देखिए, 6 ताला तोड़ने के बाद चोर अंदर एंट्री करता है, और अंदर की स्थिति को भी दिखलाने की हम प्रयास करेंगे। आ जाइए मेरे साथ। लाइट हो तो जला दीजिए, लाइट को जलाइए और दिखलाइए जो किस तरह से शटर को तोड़ा गया है। देखिए, तोड़ मरोड़ दिया गया है। अगर उनसे नहीं टूट पाया तो इसको किस तरह से किया है। देखिए, क्या ये बाहर तक आवाज नहीं जाता है? पुलिस की गश्ती कितनी देर तक काम करते हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। अगर 2 से 3 घंटा तक ये चोरी हुई हो, इसके बाद इस तरह की घटना हमारे सामने है, क्योंकि इसको जिस तरह से कबाड़ा गया है, ये मामूली बात नहीं है। 6 ताला लॉक करके उसके बाद यहाँ आया, और उनके बाद इनकी हालात देखिए। आइए अंदर आ जाइए, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आ जाइए। क्या सब चोरी हुआ है? सोना का जेवर और आइए दिखलाइए ना। यहाँ से चोरी हुआ है। इससे चोरी हुआ है, जी। छूना नहीं है। क्या इसमें क्या सोना में क्या सब था बना के रखे हुए? सोना में मांग टीका था, नथिया था, उसके बाद चेन था, अंगूठी था, उसके बाद ऑर्डर का भी सामान सब था, वही सब था। ऑर्डर का भी सामान था, जी। सब था। और सोना चांदी सब, ये सब इसमें जितना भी था, ये सब तो सुरक्षित है। इस पे ग्लास लगा हुआ है, इसलिए इस पे नहीं डाला हाथ, ताकि अच्छा, फिंगरप्रिंट आ जाए। चोर इतना शातिर है। बताइए, इस पे मतलब ये सोना नहीं है? ये सोना नहीं है, ये चांदी है ओरिजिनल। अच्छा, ये दोनों नहीं टच किया, केवल सोना जो है इस पे पानी चढ़ा के रखे, इसलिए इसको नहीं ले गया। और क्या कुछ ले गया है, ये दिखाइए। देखिए, चोरी जो जिस तरह से शातिर चोरी किया है, आप देख सकते हैं। जो यहाँ पे सब कुछ सामान जो है बिखरा हुआ है, और यहाँ से और कुछ ले गया था, कुछ कैश वैश या वो भी तिजोरी में कटा हुआ है? कैश भी इसी में था। हाँ, इसी में कैश रखे थे, कैश उसी में। इस तिजोरी में। हाँ, तिजोरी। कितना कैश होगा? कैश ज़्यादा नहीं था यहाँ पे। कैश आप घर लेके हाँ, चले घर जाते लेके थे? चले जाते। किसी पे शक या कोई आप किसी को जानते पहचानते, या नहीं, शक क्या करेंगे? कोई शक नहीं है नहीं, आपको? शक जैसा कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था शक जैसा। और देखिए, चोरों की चोर इतना शातिर चोर, डीवीडी की देखिए, ये सीसीटीवी कैमरा भी लगाए थे, और इनको देखिए किस तरह से सब कुछ तोड़ फोड़ कर दिया गया, हटा दिया गया है।
कोई सबूत चोर छोड़ा नहीं है। और दिखलाइए, वो जो कबाड़ते हैं, यहाँ पे एक ये रखा हुआ था ना, ये देखिए खंजर, इसको हम लोग खंती कहते हैं। और देखिए ये खंजर से किस तरह से तोड़ा होगा, और उसके बाद सामान सब यहाँ पे बिखेर दिया है चारों तरफ। चोरों की मनोबल इतनी ज्यादा बढ़ा हुआ है, आप सोच सकते हैं। आपको सुबह पता चला घटना, हाँ, सुबह पता चला। घटना के बारे में, मतलब आपको सुबह पता चला है सुबह 7 बजे पता चला। 7 बजे। और ये सब सामान में कुछ चोरी हुआ है? नहीं, इसमें नहीं चोरी हुआ। सिर्फ सोना चांदी? सिर्फ सोना चांदी। कितने का होगा सोना चांदी? वही 5-6 लाख का होगा। 6 लाख का सोना चांदी होगा। हुँ। और कैश कुछ, कैश हम ज़्यादा यहाँ नहीं रखते। मतलब कैश भी कुछ ले गया? हाँ, 10,000 के आस-पास कैश होगा। 10-15 हज़ार, 10-15 हज़ार कैश और 5-7, हाँ। कितना? 5-6 लाख रुपए, 5-6 5-6 लाख। लाख का गहना होगा। अच्छा, मतलब इतना का गहना ले गया है। हुँ। अब क्या प्रशासन से माँग करते हैं? प्रशासन से क्या माँग करेंगे, जो लिया है वो पकड़ाए। और कहीं-कहीं सामान जो है और बिखरा हुआ है, उन सबको भी दिखला दीजिए। उड़ते हैं, क्योंकि चोर की मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमने कई घटना को आपको दिखलाने के प्रयास किए हैं, उसके बावजूद बेनीपुर के अंदर सतर्कता नहीं हो पा रहा है। कई तरह के सवाल खड़ा हो रहा है, हम दिखला रहे हैं जो दिखलाते हैं वहाँ से सब कुछ जब चोरी करके लेके आया है, और इसी जंगल में वो सब कुछ बिखेर दिया है। हम ये भी दिखलाने के प्रयास करते हैं, और लगभग बेला थाना आकर के यहाँ पे निरीक्षण किए हैं, और दरभंगा से भी टीम आए हैं। अब देखने वाली बातें होंगे, जो लगातार जो चोरी की घटना हम सबके सामने है, प्रशासन इसमें कितना सजग होते हैं, और क्या कुछ इसका ये होता है। आ जाइए, इनका जो ऑनर है उनको जरा बुला दीजिए। आइए ना आप, रेडी करो। ये जो डब्बा है, इस सब में क्या कुछ था? इसमें चांदी वगैरह था, सोना वगैरह था। इसमें चांदी और सोना था। हुँ। चांदी सोना के अलावा और ये जो डब्बा सब फेंका, उस सब में क्या था? उसमें ही चांदी का सामान था। अच्छा, डब्बा में। उसमें। और इसमें देखिए जरा यहाँ पे ज़ूम करके दिखलाइए, जो सोना की जो है उसमें सोना होगा शायद। देख सकते हैं जो सोना की जो दिख रहा है डब्बा, वो सोना जैसा लग रहा है। हाँ, सोना था। हाथ टच नहीं करना है, हाँ, नहीं टच। ताकि प्रशासन को इससे कुछ मदद मिल सके। और देखिए सामान को जो है किस तरह से बिखेर दिया है, और ये भी छोड़ के यहाँ से गया है। सब हाँ, ये जो इसमें देख सकते हैं, जो इसमें चांदी होगा, और पायल जो है, उसमें पायल नज़र आता होगा। पायल भी इस समय एक-एक सामान जो है यहाँ से लेके निकला हुआ है। मतलब सोचिए चोर कितनी शातिर है। यहाँ से सड़क किनार देख लीजिए, महज 20 मीटर की दूरी पे है सड़क, और चलती सड़क है। महिनाम पादी सड़क है, एनी टाइम लगभग रात में भी कहीं न कहीं गाड़ी चलता ही होगा। लेकिन सोचने वाली बातें हैं, जो चोर इतनी शातिर है कि सामान को इस तरह से बिखेर दिया, यहाँ पे आकर के एक-एक सामान यहाँ से ले गया है। अब प्रशासन वैसे जाँच कर रहे हैं, और देखते हैं जाँच के बाद क्या कुछ सबूत मिलता है, क्या कुछ पकड़ में आता है, क्योंकि बेनीपुर में लगातार चोरी की घटना हम सबके सामने बार-बार आ रहा है। चलिए नमस्कार। अभी मेरे क्षेत्र में आप हाँ, जैसे भी बोलिए। हम बताना चाहेंगे, मेरे क्षेत्र में हाल-फिलहाल में 10-15 दिन पहले भी हुआ है चोरी, कहाँ ठीक है? का? सोना की दुकान में कौन-सा गाँव था वो? मायापुर में हुआ वो है 1 और सप्ताह हुआ। बराबर में लगभग मतलब बेनीपुर क्षेत्र में लगभग चोरी हो रहा है। मैं प्रशासन और शासन से ये कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की घटना अगर किसी जनरल व्यक्ति अगर एक्सीडेंटल घटना होती है, तो शासन और प्रशासन उनको मुआवजा देते हैं, ठीक है? लेकिन एक व्यवसाय वाला का सब कुछ वही है। जीवन से लेके जब से वो कमाते हैं अपना संपत्ति, परिवार, माँ-बाप, भाई, दुनियादारी सब कुछ वही है। अगर इस प्रकार से घटना होगी तो व्यवसाय वाले क्या करेंगे? वो रहेंगे यहाँ या पलायन कर जाएँगे, दुकान बंद कर देंगे या संपत्ति जो जिनसे कर्जा लिए हैं, बैंक का लोन है, ज़मीन बेच के लगाते हैं, घर परिवार में खाना एक एक वक़्त कम खाएगा लेकिन उस पैसा को व्यवसाय में लगाते हैं। और इस प्रकार की घटना हो रही है और बेनीपुर मेन गढ़ है, यहाँ पे सब शासन प्रशासन सब है। कोई चीज़ की यहाँ पे वो नहीं है। लेकिन कारण यहाँ पे यही है एक चीज़ को हमेशा देखते हैं कि दारू और माफिया के पीछे सब रहते हैं। शासन प्रशासन उनके पीछे पड़े रहे तो वो कहीं भी रहेगा, उनको खोज के निकाल लेंगे। लेकिन एक व्यवसाय करने वाले एक जनरल व्यक्ति जो रोड पे अपना व्यवसाय करते हैं और प्रशासन को और शासन को दोनों को अपना टैक्स भी देते हैं। समय-समय पे वो काम भी करते हैं। लेकिन उसके लिए शासन और प्रशासन क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे कब? कब इसका देंगे जहाँ भई भाई साहब अगर आपका नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई कौन करेगी? आज तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। कल मेरे साथ ये घटना हो सकती है, कल उनके साथ वो घटना हो सकती है, कल उनके साथ वो घटना हो जाएगी, तो क्या करे? किसी की जाके यहाँ पे नौकरी करेगा, मज़दूरी करेगा। उसी के लिए तो व्यवसाय पढ़ लिख के अपना पूँजी लगा के व्यवसाय करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन व्यवसाय करने के लिए जब बैठे हुए हैं और उनको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा,
हालाँकि सब कुछ लगाएँगे, पूँजी लगाएँगे, अपना परिवार से संपत्ति लगाएँगे, जो महाजन का लेनी-देनी है वो लेंगे, क्या महाजन छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन इसमें कोई योगदान देने की हम लोग का अपील रहेगा, नहीं अगर योगदान दे, इतना सुरक्षा ज़रूर दे बेनीपुर क्षेत्र में, ताकि इस प्रकार की घटना किसी के साथ ना हो। छोटी व्यवसाय से लेके बड़ी व्यवसाय वाले तक, सबके पास रहता है लोन, कर्जा मालिक का, जिस पर बिल्कुल, हम व्यवसाय बिल्कुल। वाले से लेते हैं, किन्हीं से उधारी, नकदी, आज इनको देना पड़ेगा, ये जहाँ से दे पाएँ। तो मेरा कहना बस इतना ही है कि शासन और प्रशासन हर एक आदमी को किसी न किसी प्रकार से मुआवजा देते हैं, कोई न कोई घटना हो, हम लोग को मुआवजा भी नहीं चाहिए, बस ये घटना रुकना चाहिए, इस प्रकार की मतलब घटना ना आपका हो। कहना है जो सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। सुरक्षा बढ़ाना चाहिए और सुरक्षा के लिहाज से एक चीज़ और कहना चाहेंगे, भरत चौक पे रहते हैं हमेशा प्रशासन और इस रूट में हमेशा गश्ती होती है। हालाँकि रोड भी चलते रहते हैं, तो अगर ये जानकारी 6 साढ़े 6 बजे मॉर्निंग में मिली है और कोई जनरल व्यक्ति के थ्रू मिला है, तो प्रशासन को क्या इस बीच में गश्ती करने के लिए नहीं आए थे या निरीक्षण करने के लिए नहीं आए थे? अगर आए थे, तो उनको सूचना मिली होगी या नहीं मिली तो किस कारण नहीं मिली या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं क्षेत्र पे। बहुत तरह तो की ये सब हम लोग की माँग है और ये प्रशासन से नहीं, शासन से भी माँग है, क्योंकि शासन अगर प्रशासन को अगर अगर आदेश देंगे, तो ज़रूर करेंगे वो। तो चलिए जो चौकीदार हैं उनसे भी एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ड्यूटी पे दिया जाता है तो आपका भी निगरानी बनता है कि आप वहां पे सही से देखरेख करें। और मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करेंगे जो पेट्रोलिंग पावर को बढ़ाएं। क्या पेट्रोलिंग कम हो रहा है? कई तरह की सवाल इन पे भी खड़ा हो रहा है और देखने वाली बातें हैं कि ये घटना को कितने देर के बाद सच्चाई हम सबके सामने आ सकता है। चलिए पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।